हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 का आपका बिहार बोर्ड जो है उसका एनसीईआरटी जो बुक अप्लाई हो गया है, नया वाला एनसीईआरटी, उसका क्लास 6 का जो है आपका क्लास 6 का जो मैं लेसन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, और आज जो है क्लास 6 का लेसन कौन सा होगा, तो यूनिट 4 का, आपका यूनिट 4 का जो होगा वो दूसरा लेसन होगा। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर इस बुक का जो है आपका पूर्वी का क्लास 6 का जो पूर्वी बुक है इंग्लिश, उसका मैंने यूनिट 3 तक पूरा लेसन को पढ़ा दिया है, बता दिया है। मेरे चैनल पर है, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का जो लेसन है वो है यूनिट 4 का दूसरा लेसन, जिसका नाम है द विनर। तो चलिए देखते हैं आपका जो है वो लेसन क्या है, और उसका नाम जो है हम लोगों ने अभी आपको मैंने बताया। तो देखिए, ये रहा पोएम आपका, ये रहा पोएम, और आपका इसका जिसका नाम है आपका द विनर मतलब विजेता। तो इस पोएम में क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर क्या कह रहा है आप थोड़ा समझिएगा। लेटेस्ट डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखें, और इस पिक्चर से आपको क्या अनुमान लगता है। 4 क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि क्या पिक्चर क्या शो करता है, कि व्हाट आर दी चिल्ड्रन डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दे आर, कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक दे आर, मतलब कि आपको क्या लगता है कि वो कहाँ होंगे। उसको बाद व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, और दिन का कौन सा समय यह हो रहा होगा जब बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन दिया, उसका पहले उसका लिखने का तरीका आपको बताया है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन विथ योर क्लासमेट एंड टीचर एंड यू मे बिगिन विथ योर आंसर विद दिस। तो इसको पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ नीचे का। देखिए क्या लिखा है कि व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टरनून, आप दोपहर में कब खेलने जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं आई गो टू, ठीक है, टू प्ले एट या इन, ठीक है, इवनिंग, मैं शाम में जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु डू यू प्ले विथ, किसके साथ आप खेलते हैं। तो आई प्ले विथ फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, कब आप शाम में खेलने के लिए जाते हैं। सॉरी, वेयर मतलब प्लेस कह रहा है, कहाँ कहाँ आप खेलने के लिए जाते हैं। तो द प्लेस आई गो फॉर द प्लेइंग इज, वहाँ जगह का नाम बता देना है कि फील्ड, ठीक है, फील्ड चाहे आपका कोई फील्ड है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच गेम डू यू लाइक प्लेइंग, कौन सा गेम आप खेलना पसंद करते हैं। तो आई लाइक प्लेइंग यहाँ पर लिख दीजिएगा क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, जो आपको अच्छा लगता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है उसका क्या लिखता है कि व्हेन डू यू कम बैक होम, और आप घर कब आते हैं। तो आप इसका जवाब ऐसे लिख सकते हैं कि समटाइम्स आई कम बैक एट 5 PM या 6 PM, या जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका जवाब है। तो ये हो गया आपका पहला पेज। अब हम लोग आज चलिए उस पोम को देखते हैं कि पोम में आपका जो है द विनर ने क्या लिखा और क्या दिया हुआ है। चलिए ये रहा पोम। देखिए बहुत ही छोटी कविता है, बहुत ही छोटी पोम है, आपको समझना है। मात्र 3 स्टेंजा का है, 2 या 3 स्टेंजा का। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया है और क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेट अस रीड, अब चलिए पढ़ें। इवनिंग्स मतलब शाम में, इस लगा हुआ है मतलब प्रत्येक दिन की बात हो रही है कि प्रत्येक दिन इवनिंग यानी कि शाम में वी प्ले फुटबॉल, हम लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रिक, क्रिक का मतलब होता है छोटी सी नहर या नदी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा पीछे, बच्चों के पीछे यहाँ पर ये फील्ड है, यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पेड़ है, और यहाँ बीच में एक छोटी सी नदी दिख रही है, और उस पर ये सब पेड़ दिख रहा है। तो नेक्स्ट टू द क्रिक, छोटी सी नदी के पास, और कहाँ पर है, तो इन आवर नेबर्स फील्ड, हमारे पड़ोसी के फील्ड के, मतलब हमारे पड़ोसी के फील्ड है, पड़ोसी के आपका जो है वो खेत है, फील्ड है, उसमें हम लोग खेलते हैं। ये बात हो गया पहला पैराग्राफ। फुल स्टॉप यहाँ पर हो गया कि हम लोग उसमें फुटबॉल खेलते हैं, कहाँ, नदी के, जो छोटी नदी किनारे मेरे पड़ोसी का जो फील्ड है उसमें हम लोग खेलते हैं। वी रन फास्ट, सो फास्ट। अब देखिए खेलने में बच्चे इतने तेज़ी से खेलते हैं कि उनको होश नहीं रहता, बहुत तेज़ी से वो एकदम एक्साइटेड होकर खेलते हैं, हर पल को बहुत ही इंजॉय के साथ वो खेलते हैं। तो उसी सेंस में लेखक आपका जो है, कवित्री जो है, लेखिका जो है, वो कहती हैं कि वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज़ी से दौड़ते हैं। फिर लेखिका अपनी बात कहती हैं कि आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ,
अब देखिए इसमें आई कांट कैच माई ब्रीथ का मतलब है कि मैं अपनी सांसें को पकड़ नहीं पाती हूँ। अब सांसें को पकड़ नहीं पाना का मतलब ये हुआ कि बच्चे खेलने के उसमें कितना जल्दी जल्दी वो सांस ले रहे हैं, हाँफ रहे हैं, पानी पीना भूल जा रहे हैं या सब कुछ भूल जाते हैं, बस खेलना खेलना याद रहता है। तो इतना तेज़ मैं खेलने लगती हूँ, खेलने व्यस्त हो जाती हूँ कि हाँफने लगती हूँ, मेरे सांस मुझे मेरे पकड़ में नहीं आता है। अगला लाइन देखते हैं आपका। अब क्या होता है कि खेलते खेलते टाइम बीत जाता है, पास हो जाता है। और क्या होता है, व्हेन ब्लू डार्क टर्न टू ब्लैक, और जब शाम का समय होता है तो ब्लू डार्क होता है, थोड़ा सा धुंधला टाइप का होता है, लेकिन यह किस में बदल जाता है, टर्न टू ब्लैक, अंधेरा हो जाता है, यानी कि रात हो जाती है खेलते खेलते वहीं पर, ठीक है। कोल्ड ग्रास एच और फीट, और वहाँ की जो ठंड घासें हैं, मतलब ठंडा होने के कारण अब अंधेरा हो जाए तो कहिए कि चुभता है पैर में, इसके कारण, चाहे ठंड होने के कारण घास में थोड़ा सा मतलब हार्डनेस आ जाता है, इसके कारण क्या हमारे पैरों में, क्योंकि देखिए बच्चे जब भी फील्ड में खेलते हैं तो बहुत कम बच्चे जूता वगैरह पहन कर जाते हैं, खाली पैर ही खेलते हैं, तो उन्हें दिखता भी नहीं है। दिन में बचा कर खेलते हैं, रात में वो क्या होता है, गड़ने लगता है, शाम हो जाता है तो नहीं दिखता है, तो वो दुखता है। कोल्ड ग्रास एच मतलब होता है दुख, तकलीफ देना, आवर फीट, हमारे पैरों को तकलीफ देते हैं। ट्रीज क्रीप क्लोज, और पेड़ जो है हमारे क्या होता है, नज़दीक आते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब शाम होने के कारण उनका छाया, कहिए छाया तो नहीं होता है शाम में, लेकिन उन मतलब उनके जो डार्कनेस जो होता है वो लगता है कि पेड़ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, क्रीप मतलब रेंगना। एंड गेम्स ओवर, और इस तरह से क्या होता है, खेल खत्म हो जाता है शाम होते ही। एंड नाइट विन, और रात जो होती है क्या होती है, जीत जाती है, मतलब रात का बोलबाला होता है, उसके बाद हम लोग खेल नहीं सकते हैं, रात काफ़ी हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा विनर जो होता है वो रात ही होता है, और हम लोग का गेम जो है, खेल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।